नाम को महिमा हो। हम इस समय पर देख रहे, पहले दिनों में देखा था हमारा हार क्यों, और दूसरे दिन कल हमने देखा था कि हार से जय पाना कैसा है, उस विषय में हम देख रहे थे। तो आज उस वहीं से फिर शुरू करते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ फेलियर्स। हम अपने हार के बातों को लेकर हम बैठे रहते हैं, पर हम एक बात भूल जाते हैं, हमारा हार क्यों हुआ, जबकि हमको जीतना था। हमारा हार क्यों हुआ? देखिए, एक उदाहरण है, दूसरा इतिहास 28 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। आहाज राजा के हाथ में यहूदा को परमेश्वर ने दे दिया था, और आहाज ने जो यहूदा थे उनको इजरायली के हाथ में दे दिया। हम देखते हैं 8वें पद में, इजरायली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उसके बहुत लूट भी छीन कर सोब्रोन की ओर ले चले। परंतु वहाँ ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वो सोम्रोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है, और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया, उसको चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? प्रेज़ द लॉर्ड। कि यहाँ पर ये नबी उनको चिताकर बताता है, उनका निर्णय गलत है, गलत तरीके से अपने भाइयों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, विलाप गीत की किताब है 3 अध्याय और उसका 40वां पद। वहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अपने चाल चलन के देखने की जरूरत है। हमने कहाँ गलत किया है, कहाँ हमारे से गलती हुआ, इस बातों को समझने की जरूरत है। वो ना समझते हुए मैं हार गया, मैं अभी क्या करूँ, कैसे करूँ, ये समझ के कोई फायदा नहीं है। आइए वापस हम यहोशू की किताब में जाते हैं, 7वां अध्याय और उसका 10वां पद में परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़े हो? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और चल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। यह हार का कारण ये है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो बातें यरीहो को जीतने के पहले, उस लड़ाई के पहले उनको जिताया था, उस बात से उनमें से कोई जन मुकर गया, परमेश्वर का विरोध पाप किया, एक ने पाप किया, इस कारण सारे इजरायली को झेलना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी अपने विषय में सोच कर देखें। देखिए,
एक व्यक्ति के कारण से कितना बड़ा एक नुकसान होता है। वो पूरा जिस सेना में से 46 लोग मारे गए और वे लोग हार गए, भागना पड़ा। कारण एक व्यक्ति। इसी रीति से हमारा परिवार में भी एक जन के कारण से हमारा परिवार में बहुत कुछ समस्या हो सकता है। तो हम हर एक अपने आप को जांचने की जरूरत है। एक एली ने पाप किया अपने बेटों के कारण से, अपने बेटों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दिया, उस कारण से तो उनके पूरा खानदान, आने वाला पूरा खानदान जो याजक के कहलाए जाने वाले थे, वो पद को उनको छोड़ना पड़ा, मतलब उनका हाथ से छीना गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे में बहुत सारे बातों को मैं कह सकता हूँ। हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। देखिए आगे हम देखते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। 20 पद में देखते हैं, आखान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 सेकल चांदी और 50 सेकल सोने का एक ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उसको लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने जो गलत किया है वो परमेश्वर देखता है। तो यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। ये बात हम नया नियम में हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें हार से जीत में बदलना है, तो हमें अपने आप को जांचना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वां अध्याय और उसका 13 पद में देखते हैं, और अब लोगों ने नगर के 7 और 13 पद में हम देखते हैं, हालेलुया, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, ए इज़राइल तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तुओं को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए वर्जित किया हुआ वस्तुओं को हम अपने पास रखना सबसे बड़ा गुनाह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जीत में जाने की जरूरत है। तीसरा यहोशू का 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोशू 3 अध्याय और उसका 5वें पद में हम देखते हैं, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज के आपके लिए एक आशीष का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को जांच लो। जो अनुचित बातें, अनुचित चीजें, अनुचित विचारे आपके अंदर अगर है, उसको आज के इस सवेरे के वक्त में निकाल डालो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि हालेलुया, क्योंकि कल के दिन, यानी कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आप यदि अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के हाथ में यदि देंगे,
इसी वक्त आपके जीवन में एक बदलाहट आ सकता है। आएगा आएगा। अभी तक आप जो हारा हुआ जिंदगी जी रहे हैं, आपके जीवन में जय पाने के लिए कोई समय नहीं लगता है। प्रियो, मैं आज से करीब 15 साल पहले, जब मेरे जीवन में बहुत सारे उथल पुथल हुआ था, मैं बहुत दुखित था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने घुटना टेका परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, जो मैं करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। जब तक तू प्रकट नहीं करेगा तब तक मैं वो कार्य नहीं कर सकता जो तू चाहता है। तो परमेश्वर ने प्रकट किया, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है। मैंने जो परमेश्वर ने मेरे को आज्ञा दिया, उसको मैंने पालन करने का निर्णय लेके उसको पालन किया। मेरा जीवन जो है, क्या बोलना चाहिए, बदल गया। इस कदर बदल गया कि एकदम काया पलट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मैंने परमेश्वर से पूछा, तू क्या चाहता है मैं करूं? जब मैंने निर्णय लिया, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काया पलट कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करना चाहिए? देखिए, दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद को देखते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को यूं का तू कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यही बात मैं ढूंढ रहा था, यूं का तू मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया। तो आपका जीवन में परमेश्वर अभी तैयार है यूं का त्यों करने के लिए। क्या आप मन बदलकर, आप दीन होकर प्रार्थना कर सकते हैं और उसके दर्शन खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिर सकते हैं? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को, आपके जीवन को यूं का त्यों कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या चाहिए आपको? यही तो परमेश्वर तैयार है आपके लिए। क्या बोलता है? यही तो बोलता है। परमेश्वर आपका, मेरा जय का परमेश्वर है। जय का झंडा हमारे साथ है, मगर जय का झंडा उठाने के लिए हम अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। जिस दिन अपने मन में, योजना में, हमारे चाल चलन में जब पवित्रता आ जाए, तो आप इस हार को जीत में बदल सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।